नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनको किया नमन, सभी को शिक्षक दिवस की दी बधाई। मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा पहुंचे सहरसा, 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनेगा खेल भवन। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र में पुलिस पर जानलेवा हमले में थानाध्यक्ष समेत आधे दर्जन पुलिसकर्मी घायल। बिहटा में अपराधियों का तांडव लगातार जारी, जमीनी विवाद में 3 लोगों को गोलियों से भूना। सहरसा में रेलवे ट्रैक के पास मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पर इलाके में मचा हड़कंप, हत्या की जताई गई आशंका। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। महान शिक्षाविद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने देश और समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अब पटना के लोगों को भी महानगर वाली फीलिंग आएगी। बिहार सरकार अब सबसे बड़ा जाम लगने वाले इलाके पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सूचना के मुताबिक ये सड़क जल्द बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। पटना के गांधी मैदान से पटना सिटी तक जाने वाले रास्ते में ये एलिवेटेड रोड बनने जा रही है। इस एलिवेटेड रोड में आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी काफी सहूलियत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास पटना के कारगिल चौक से किया। करीब 2200 मीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 422 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है। पीएमसीएच में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। इस पार्किंग से एलिवेटेड सड़क की कनेक्टिविटी दी जाएगी। पहले तल्ले की पार्किंग में एनआईटी मोड से आने वाली गाड़ियां पहुंचेंगी, वहीं दूसरे तल पर गांधी मैदान की तरफ से जाने वाली गाड़ियां जाएंगी। गंगा पाथवे से कृष्णा घाट होकर सड़क निकाली जा रही है। ये सड़क डबल डेकर एलिवेटेड रोड से जुड़ेगी। यहां से गाय घाट की तरफ जाने वाले लोग गंगा पाथवे होकर जा सकेंगे, यानी पटना सिटी इलाके में जाने के लिए जाम का सामना नहीं करना होगा। ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। वहीं सहरसा में कला संस्कृति युवा विभाग के निदेशक संजय सिन्हा के साथ 5 सदस्यीय कमेटी सहरसा पहुंची है, जहां उन्होंने 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खेल भवन के लिए कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन, जिलाधिकारी कौशल कुमार और आला अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक के खेल रत्न निर्माण कराने के लिए सहमति बनाई गई है। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए सहरसा स्टेडियम में जमीन उपलब्ध होगी। आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए भी जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे खेल भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके।
बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने की पहल करने वाली गैर सरकारी संस्था हील इंडिया के कार्यक्रम हीलिंग रोड को हरी झंडी दिखाई है। मंत्री नितिन नवीन ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था को जो भी मदद चाहिए वो नियम अनुसार किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष आभा कुमारी ने कहा कि इस तरह से सड़क पर कार्यक्रम रखने का उद्देश्य बिहार से शुरू करके देश भर में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। साथ ही इस पहल से सड़कों की राइडिंग क्वालिटी और उनके लंबे जीवन काल में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर वीणा मानवी, सिद्धार्थ, तुलसीयान, श्रीकांत, प्रत्यूष ने भी अपने विचार रखे हैं। ये बहुत ही सुंदर पहल इनके द्वारा शुरुआत की गई है और प्रयास यही रहेगी कि हम जहां तक हो सके इनका साथ दें। मैं आपको बताऊं, वर्मा इंडस्ट्रीज में हम प्रयास करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का हम लोग उत्पन्न करें जो कि रोड के कार्य में काम आए। शुरुआत करता रहे, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं देना। हमारे पार्टनर के रूप में वर्मा इंडस्ट्री के डायरेक्टर सिद्धार्थ जी ये लड़के हैं। मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि इन्होंने ये सखाया है, इसका रोड मैप क्या है। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी किसी चीज की शुरुआत के साथ साथ उसका लक्ष्य भी ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यंग आदमी ने किसी चीज को अगर मन में बांधा है, संकल्प लिया है कि मैं इस क्षेत्र में, एक समाजी क्षेत्र में भी काम करूंगा, एक इंडस्ट्री लिस्ट होने के नाते मेरी पूरी शुभकामना है और विभाग की तरफ से भी आपको इसका सहयोग मिलेगा। सिद्धार्थ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी राज्य पार्षदा आदरणीय सुचित्रा सिंह जी, महिला विकास मंच की आदरणीय वीणा मानवी जी, महिला जहां भी जुटती है तो निश्चित रूप से दो घर बनाती है। तो मेरा एक मानना है कि आज सड़कों में भी जिस प्रकार से मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण का दिख रहा है स्वरूप, कि अब महिलाएं किस प्रकार से इनिशिएटिव लेकर समाज को भी बनाने के लिए आगे आ रही हैं, ऐसी सभी महिला शक्ति को, मातृशक्ति को बहुत बहुत अभिनंदन। संचालन करता भी महिला ही है, तो निश्चित रूप से पूरा सशक्तिकरण रोड इनिशिएटिव है हील इंडिया हमारी संस्था की तरफ से, जिसमें हमारा मानना है कि रोड एक बहुत बड़ी जरूरत है सभी लोगों की, चाहे वो आम हो, खास हो, 2 व्हीलर से चलने वाले हो, 4 व्हीलर से चलने वाले हो। और रोड में गड्ढे सामान्यतः रूप से पाए जाते हैं, तो हमारा एक है हीलिंग टच देने का। रोड को हम हील करेंगे, उन गड्ढों को भरेंगे, स्मूथ करेंगे, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। तो चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 100 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेगूसराय के सांसद से गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। ये लोग खुद मिट जाएंगे लेकिन कभी सनातन धर्म को नहीं मिटा पाएंगे। आप ही लोग बताइए कि अब दुर्गा का स्थान
कोई दीदी या दादा थोड़े ही दे सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तुम नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएगा। शिक्षक दिवस पर सिमडेगा में पुस्तक वितरण किया गया। पुस्तक वितरण कॉमेडियन कपिल शर्मा के सबसे बड़े फैन कहे जाने वाले प्रेम कुमार दास की ओर से किया गया। इस दौरान करीब 100 से अधिक बच्चों को पुस्तक वितरित की गई है। शिक्षक दिवस पर सिमडेगा में पुस्तक वितरण किया गया है। पुस्तक वितरण कॉमेडियन कपिल शर्मा के सबसे बड़े फैन कहे जाने वाले प्रेम कुमार दास की ओर से किया गया है। इस दौरान करीब 100 से अधिक बच्चों को पुस्तक वितरित की गई है। बता दें, शिक्षक दिवस पर देखिए, प्रेम दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक दिवस का मैं पूरे पंचायत वासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। इस तरह का शिक्षक दिवस में प्रेम जी जो किए, ये शिक्षा का अलग जगाने के लिए किए हैं, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। इस तरह का कार्यक्रम हो जिससे बच्चों का मन पढ़ाई की ओर झुके। मैं ये कहूँगा कि मैं सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कपिल सर का बहुत बड़ा फैन हूं और लोगों के चेहरों में मुस्कान लाने के लिए काम करता हूं। तो आज मैं अभी तामड़ा के बच्चों के साथ में हम लोग शिक्षक दिवस मनाए। मेरा मेन मकसद है कि हर चेहरे पे मुस्कान हो। और शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है जिससे कि हमारी जिले की गांव की सूरत बदल सकती है। तो हर हाथों में किताब, यही मुहिम के साथ हम लोग निकले। गुमला जिले के हिंदू जागरण मंच प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक घाघरा स्थित अशोक उर्राव के आवास में हुई। बैठक की अध्यक्षता हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष संकेत भवन ने की। इस दौरान परिवर्तन प्रमुख संजय वर्मा ने अशोक उर्राव को भगवा वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश परिवर्तन प्रमुख संजय वर्मा का कहना है कि लव जिहाद और गौ तस्करी के मामले में काफी इजाफा हुआ है। इसे रोकने के लिए मंच संकल्पित है। ऐसे कृत्य करने वाले लोग सुधर जाएं। गुमला जिले में हिंदू जागरण मंच प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई है। बैठक घाघरा स्थित अशोक उर्राव के आवास में हुई। बैठक की अध्यक्षता हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष संकेत भगत ने की। प्रदेश परिवर्तन प्रमुख संजय वर्मा का कहना है कि लव जिहाद और गौ तस्करी के मामले में काफी इजाफा हुआ है। इसे रोकने के लिए मंच संकल्पित है। ऐसे कृत्य करने वाले लोग सुधर जाएं। आज घाघरा प्रखंड के हिंदू जागरण मंच की बैठक में आज जो हिंदू जागरण मंच का विस्तार हो रहा है, उस विस्तार के तहत मुझे संजय जी के द्वारा आज मुझे जो हिंदू जागरण मंच को बढ़ावा देने के लिए मुझे संरक्षक के रूप में आज ये लोग मुझे खड़ा किए हैं, तैयार किए हैं। मैं उस अपने काम काज में खरा उतरने का काम करूंगा। कहीं भी हिंदू जागरण मंच की कहीं भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी तरह का कोई भी परेशानी हो, हर समय मैं तैयार हूं। और कहीं भी अगर हमारे समाज के लोग को, आदिवासी हो चाहे सदान हो, किसी को भी धर्मांतरण की ओर लोग उकसाने का काम करेंगे, चाहे अपने ओर, अपने धर्म के ओर लाने का काम करेंगे। कोरोना महामारी के बाद अब फिर से जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी हैं। अनलॉक 6 के बाद फिर से 538 दिनों के बाद पटना NIT घाट पर गंगा आरती की गई। बता दें कि गंगा आरती हर सप्ताह शनिवार और रविवार को की जाएगी। वहीं शनिवार को हुई गंगा आरती में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। गंगा घाट पर आरती का आनंद लेने आए लोग बिना मास्क के नजर आए। हमेशा चलता रहे, माँ गंगा की सेवा हम लोग करते रहें और गंगा आरती होने से गंगा के प्रति लोगों का रुझान होगा, गंगा साफ सुथरा रहेगी, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि ये आरती रुकनी नहीं चाहिए।
पंडित जी मगर यहाँ देखा गया कि कोरोना प्रोटोकॉल टूटा, लोग एक दूसरे पर कहीं न कहीं जिस तरह से भीड़ लगी थी, लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। ये तो हम लोग सुबह से ही प्रचार कर रहे हैं कि अगर एंट्री लेना है तो आप मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क की एंट्री भी नहीं है। कल से ये भी नहीं होगी, क्योंकि कल से आरती जो होगी, भव्य आरती होगी, उसमें लोगों का कम रहना होगा। तो चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 100 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस आरोपी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई थी। हमले में महुआ थाना अध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि घटना शनिवार देर रात की है। महुआ थाना क्षेत्र के बदनपुर मिल्की गांव में पुलिस टीम एक अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। कल हम लोग छापामारी में थे। केसेस जो भी पेंडिंग केसेस है उसकी अरेस्टिंग में हमारा जो महुआ थाना पूरा टीम फोर्स छापामारी में गई हुई थी। तो अंधेरे का फायदा उठा के जो अभियुक्त पक्ष है वो ईटा पत्थर फेंकने लगे, तलवार भाजने लगे, जिससे हमारे कुछ फोर्स घायल हो गए और ज़्यादा ही विधिवस्था वहाँ भी बिगड़ गई। फिर हम लोगों ने तुरंत ही फोर्स किया। उसके बाद हम लोग फायरिंग वगैरह भी फायरिंग करने 5-6 राउंड हम लोगों ने फायर किया। उसको देखते ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगाए, प्रोटेक्टर वगैरह निकाल के हम लोगों ने पूरा सर्च किया है और सक्सेसफुल रहे हैं। अब खबर बिहटा से है, जहां पर अपराधियों को तांडव लगातार जारी है और 15 दिनों के अंदर हुई अलग अलग घटनाओं में 4 हत्याओं का मामला पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि शनिवार की देर रात जमीनी विवाद में 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यक्ति जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। बता दें कि घटना बिहटा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव की है। जमीन मेरा भाई रजिस्ट्री करवाया था। वो लोग जबरदस्ती आकर देवाल उबाल हमेशा तोड़ दे रहे थे। उसी मैटर में लोग रात में यहीं पे सोता है, बाउंड्री करवा रहा था, उसी में ये लोग सोया हुआ है। तो लगभग 4 से 5 के बीच में अपराधी आकर इन लोग को सोए हुए में मारकर चला गया है। और एक हमारे ही गांव का अजीत है, उन पे भी गोली चला है, उन पे भी जानलेवा हमला किया गया है। वहीं सहरसा में रेड लाइट एरिया में रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक व्यक्ति के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है।
किसी अज्ञात ट्रेन से गिरने का पता चल रहा है। हम लोग जांच कर रहे हैं इसका। जांच करने ही के बाद कुछ बताया जा सकता है कि कैसे क्या हुआ ऐसे इसके बारे में। अज्ञात है, लेकिन बाहरी आदमी है, लोकल बहुत आदमी आए, कोई पहचान नहीं हो सका। इसे उम्मीद किया जा रहा है किसी अज्ञात ट्रेन से गिरने के कारण इसकी। सर, शरीर पे कई जख्म के भी निशान है, ऐसा लग रहा है कि लूटपाट के दौरान हत्या की गई। कान के बगल में है, निशान है उसका। सिमडेगा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शर्मसार करने देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बानावीरा गांव के चोरी के आरोप में 2 महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए महिलाओं का मुंडन कराकर बाजार में घुमाया गया है। बताया जा रहा है कि बानावीरा हाट बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटना घट रही थी। शनिवार को भी साप्ताहिक हाट बाजार लगाया गया था। बाजार में ही दुकानदारों ने 2 महिलाओं को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद ये शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। घटना कल शाम 5:30 बजे की है। बानावीरा बाजार है एक, वहाँ पे 2 महिलाएं छत्तीसगढ़ जसपुर जिला की बगीचा थाना क्षेत्र की आई थी। बाजार में ही 3 अज्ञात महिलाओं द्वारा चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट किया गया और वही 3 महिलाओं द्वारा बाल भी काटा गया। झारखंड राज्य के गुमला जिले में फूजा महली 30 सालों बाद अपने परिवार से मिले। बता दें कि फूजी 3 सालों से अंडमान निकोबार में फंसे हुए थे। वो गरीबी के कारण काम की तलाश में गए थे और वहीं फंस गए। वो बंधुआ मजदूर की तरह रह रहे थे। मीडिया पर खबर चलने के बाद सरकार हरकत में आई। आपको बता दें कि फूजा महली गांव फोरी का निवासी था। बहुत गरीब आदमी कमाने गया था बाहर देश, जाके हम फंस गया, उधर कमाने नहीं सका। बहुत मुश्किल से हम आया, क्या करेगा आप लोग का दुआ से। कोई काम धाम करने नहीं सकता, जाकर फंस गया, निकलने नहीं सकता। छोटे थे उसी टाइम मेरा पिताजी अंडमान निकोबार कमाने के लिए गए थे, उधरे फंस गए थे और हम लोग बहुत छोटे थे। मेरा मम्मी पापा किसी तरह से करके हम लोग को बड़ा उड़ा किया। उसके बाद पता चला कि मेरा पिताजी अंडमान निकोबार में है, तो हम लोग आप लोग का सहायता लिए और उसको लाए। अब अभी आए वो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मेरा पिताजी आ गए हैं। 30 बरिस से बाहर जा रहे तले बहुत संकट से अथी क्या कहने आल, तो हमरे के खुशी हुई जा है, गोटा गाँव कर से खुशी हुई जा है। मोकाबा थाना क्षेत्र के रहस्यमय तरीके से लापता किशोरी का 16वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। किशोरी की रहस्यमय गुमशुदगी से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पिछले महीने की 21 तारीख को किशोरी मोकापा थाना क्षेत्र से लापता हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों ने मोकापा थाना में दर्ज कराई। वहीं मोकापा पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है, लेकिन अभी तक लापता किशोरी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है और परिजनों का भी दिल बैठा जा रहा है कि किसी अनहोनी की आशंका से परिजन काफी परेशान हैं। मेरी लड़की आज 15 दिन हो गया भाई, थाना में रिपोर्ट दी है तो आज तक थाना वाला कोई सेक्शन नहीं लिया और नहीं खोज के मेरी लड़की को मेरे पास पेश किया। और हम लोग घर में मजबूरन भूखी प्यासी ऐसी मर रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बिंद के कथराही गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने बीती रात एक ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। ट्रक चालक की पहचान चिकसोरा थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी रंजू पासवान के रूप में की गई है। मृतक के ससुर ने बताया कि देर रात जब उससे मोबाइल पर बात हो रही थी तो उसने बताया कि वो एक अन्य चालक के साथ पटना से शेखपुरा गिट्टी लाने जा रहा है। इसी बीच लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में ही उसे गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही
बिंद थानाध्यक्ष अभय कुमार मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसके साथ एक अन्य चालक से पूछताछ की गई है, जिसने बताया कि वो बिंद के कथराही गांव के पास लाइन होटल पर खाना खाने के लिए रुके थे और खाना खाने के बाद ट्रक में ही सो गए थे। तभी अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि मौके में खोखा बरामद हुआ है। एक अन्य साथी से पूछताछ की जा रही है। लूटपाट का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि चालक के पॉकेट में रुपए और मोबाइल दोनों ही हैं। गोली किन वजह से मारी गई, इसकी जांच अभी जारी है। गिट्टी लाने जा रहे थे, बीच में बिंद मोड़ पर खाना खा के गाड़ी में सो गए। चोर ने चढ़कर गोली मार दिया 11 बजे रात में। अब खबर चंपारण से है, जहां आजादी के 75 साल बाद भी एक ऐसा पंचायत है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र कहा जाने वाले ये दो पंचायत, जिसमें कुल 25 गांव हैं, जहां मूल थारू और उर्राव आदिवासी की आबादी निवास करते हैं। आप देख सकते हैं कि आने जाने के लिए जो सड़क है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गांव का हाल जानने के लिए जब अधिकारियों का दल इस रास्ते से गुजर रहा था तो उनकी भी गाड़ी फंस गई, जिसको ट्रैक्टर के खींचकर बाहर निकाला गया। ये क्षेत्र जंगल के बीच पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है और ये इलाका लाल सलाम के आतंक का केंद्र रहा है, जहां 1989 में भीषण नरसंहार हुआ था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बगहा को पुलिस जिला बनाया और नौरंगिया दोन में थाना की स्थापना की गई थी। वहीं इस गांव का रास्ता इतनी जर्जर है कि किसी भी सवारी का परिचालन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इससे निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान से इस सड़क की मरम्मती का काम शुरू कर दिया है। क्षेत्र में हम लोग आए थे, यहाँ जो कटाव का जो मामला है, नकटिया जोन में जो है दो पंचायत है, जिसमें जो है कम से कम 5 से 6 गांव जो है डिस्टर्ब हुआ है। कारण ये है कि इसमें जो है फरहा नदी जो है अपना बेड चेंज कर ली है, गांव की तरफ वो 200 मीटर शिफ्ट की है, जिसका से कटाव ज्यादा हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभी इसका असेसमेंट किए हैं और इसमें जो है जो भी है इम्बैंकमेंट वगैरह का कार्य किया जाएगा यहाँ। इसके बाद में यहाँ आने के बाद ये पता चला कि यहाँ राशन कार्ड का इश्यू है, तो राशन कार्ड जितने हैं सबका हमने ले लिया है। कारण पता करेंगे किस कारण से इन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है। हाँ, यहाँ पर पानी से काफी परेशानी हुई है और हम लोग तुरंत बाढ़ संघर्षात्मक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबूद।
termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया।